नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22 और मैं हूं रविंद्र कुमार। और आज हम पहुंचे हैं पलवली गांव, ग्रेटर फरीदाबाद नहर पार। और हमारे पीछे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये हेलीपैड है जहां पे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 अगस्त को अम्मा हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर आए थे। उस हेलीपैड पर हम पहुंचे हैं और यहाँ पे कुछ किसान इकट्ठा हुए हैं। हम उन किसानों से जानेंगे कि वो यहाँ पे किस वजह से इकट्ठा हुए हैं, उनकी क्या पीड़ा है, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। अब हमारे साथ पलवली गांव के किसान जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपनी हमें पीड़ा बताइए, क्या परेशानी हुई है आप जो इकट्ठा हुए हैं? हमारे यहाँ पे ये हेलीपैड बनना था जी। जब एसडीएम साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने कहा भाई एसपीजी ने यहाँ पे ये डिसीजन कर दिया कि हेलीपैड यहीं बनना है, आराम से बनवाओ या ज़बरदस्ती बनेगा। हमने कहा भाई ज़बरदस्ती से तो आराम से ही देने में फ़ायदा है। हमने ये शर्त रखी थी कि हमारी तार फेंसिंग करके देना और हमारा एज इट इज़ जैसे हमारी ज़मीन है ऐसे उसको करके देना। उन्होंने कहा, एसडीएम साहब चहल साहब ने बोला कि 24 तारीख को दोपहर बाद आपकी टाइल उखड़नी शुरू हो जाएंगी, आपको 27 तारीख को आपकी ज़मीन एज इट इज़ कर जाएगी। जबकि आज 9 तारीख हो गई, जैसे ज़मीन उन्होंने हेलीपैड बनाए थे एज इट इज़ पोजीशन में पड़ी हुई है। हमारी आगे की गोभी की फसल भी, मूली की फसल भी और 1 महीने बाद हमारी गेहूं की फसल आने वाली है, वो भी हमारी उम्मीद नहीं है कि बुझ जाएगी। आज करीबन 15-16 दिन हो चुके हैं। 17 दिन हो गए लगभग जी। है जी। हमने उनसे बोला था भाई हमें मुआवजा दे दीजिए गेहूं तक का, हम आप गेहूं तक के लिए निश्चिंत हैं। इन्होंने मुआवजा बोला कि भाई 6 एकड़ का गवर्नमेंट जो रोते हुए किसान को चुप करने के लिए 28,000 रुपये का मुआवजा इन्होंने बनाया। जी। वैसे तो आपकी ज़मीन के साथ में उधर अम्मा हॉस्पिटल की भी ज़मीन पड़ी थी, प्रशासन ने वहीं क्यों नहीं बना दिया हेलीपैड? उन्होंने कहा जी एसपीजी ने यही मंजूर की है और हमारे 6-6 साल पाड़े हुए पेड़ जो कि कम से कम 1.5 फुट मोटे तने के पेड़ थे, वो 4 पौधे नीम के बहुत अच्छे बना रखे थे, वो भी उन्होंने काट दिए। हम उन पेड़ों की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे और हम जानेंगे। हमारे साथ दूसरे किसान जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। जो आज आप इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, आप जो परेशान हैं इस हेलीपैड के बनने से, आपको जो नुकसान हो रहा है, आपकी फसल नहीं बुग पा रही है, प्रशासन इसमें जो ढील बरत रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, प्रशासन ढील बरत रहा और हमें गरीब मार कर रहा है। हमारा तो मुख्य जरिया ये खेती बाड़ी थी, ये हमारी चौपट होगी आपके सामने है। परमजीत चहल साहब, एसडीएम साहब, उन्होंने ये बोला था 24 तारीख को मोदी जाएंगे, दोपहर बाद आपकी टेल ये उपाड़नी शुरू कर देंगे, 25 को क्लियर करके 26 को आप अपनी फसल लगा लेना। तो हमारी तो फसल लग गई। एक तरफ बीजेपी सरकार नारा दे रही है कि किसानों की आमदनी डबल करेंगे, हमारी तो डबल कर दी। किसान भाइयों देख लो आपके सामने, हमारी आमदनी तो डबल कर दी। और कच्चे नीम के पेड़ काट लिए जो हमने पाड़े थे। एक तरफ कह रहे हैं पर्यावरण बचाओ देश बचाओ का नारा दे रही है सरकार, हमारे पेड़ भी काट लिए। बताओ, हम तो बहुत परेशान हैं। ना तो यहाँ आसपास के इलाके में रौड़ मच गई कि 25 लाख दे के इनको हेलीपैड बनाएं, हमें 25 पैसे तक नहीं मिले आज तक। कितनी शर्म की बात है, जैसे भाई साहब ने हमें बताया, किसान भाई ने, कि इर्द गिर्द पूरे एरिया में ये खबर चला दी कि किसानों को पैसे दे दिए, जबकि किसानों को एक चवन्नी भी नहीं दी, एक धेला भी नहीं दिया। प्रशासन को इसमें शर्म आनी चाहिए और जो प्रशासन ने कमिटमेंट किसानों से की है उसको पूरा करना चाहिए। और भी हम जानेंगे। हमें पता चला है कि एक किसान की तो भिंडियाँ तक प्रशासन ने उखाड़ दी थी। उस आपकी भिंडी की फसल जो तोड़ दी थी? हाँ जी, सारे में क्रेन मशीन चला दी, भिंडी चल रही। अच्छा। अभी हमारी दीपावली तक भिंडी चलती। दीपावली तक भिंडी चलती? हाँ जी। यहाँ में डेली हमारी 50 किलो 40-45 किलो डेली की भिंडी निकल रही जी। हमारे यानी 1000 रुपया को माल डेली निकल रहा होगा। हम 1000 रुपये का माल, जैसे किसान भाई ने बताया, इनका रोजगार निकलता था और प्रशासन ने दंगा मस्ती, अपनी ज़बरदस्ती, अपनी दादागिरी से इनकी भिंडी जो है वो तोड़ दी, जुताई कर दी उनकी, और यहाँ पे हेलीपैड बना दिया जी। जबरदस्ती। हाँ जी। आपका कोई झुग्गी झोपड़ी भी तोड़ी गई है क्या? हाँ, झोपड़ी भी हटवा दी, सब झोपड़ी हटवा दी, फिर दोबारा से बनाई है। काफी कोई प्रशासन ने पैसा धेला दिया आपको? कुछ भी ना दियो सर। जैसा बताया भाई ने, ना कोई पैसा दिया, उल्टा झोपड़ी भी इनकी तोड़ दी थी। बहुत शर्म की बात है, प्रशासन कहता कुछ है और करता कुछ है। सगरी झोपड़ी उखड़वा दी, उसमें हमारे तो 85,000 का काम खराब कर दिया उसने।
जैसा किसान ने बताया, इन्होंने इनकी फसल का नुकसान हो चुका है, क्योंकि अब ये जो गोभी की पौध लगाते हैं, अब वो यहाँ पे जो जितना भी ये कंक्रीट पड़ा है, रेती पड़ी है, पत्थर पड़ा है, एक सीजन हमारी बेकार गई, बिल्कुल भी बेकार गई हमारी एक सीजन। तो अब ये सीजन तो इनके फसल का बिल्कुल पिट चुका है, क्योंकि इस कंक्रीट के उसमें तो ये फसल हो नहीं पाएगी, पत्थरों में तो कुछ होगा नहीं। अब एक महीना तक भी ना उठाई मलबा इनको दिख रहा, जिस प्रकार से प्रशासन सुस्ती से चल रहा है ना, कछुआ की चाल। अभी लग रहा कि 1 महीना और का टाइम और लगेगा, इसमें ज़्यादा भी लग जाए तो ताजुब ना, प्रशासन ने ना उठाए, इनका क्या है। आज ये बहुत बड़ी खबर है, हम दिखा रहे हैं, ये जो अम्मा हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए हेलीपैड बना था, उस पूरे क्षेत्र के लिए सब बहुत बड़ी खबर है, जिसे हम दिखा रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, लाइक करना। हमारा जबरदस्ती। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप भी अपनी परेशानी का बताइए हमें, क्या परेशानी है आपको? परेशानी है जी, हमारे तो जो सब्जी लगनी थी वो खत्म होगी सब जी। अब बोए भी क्या है, तो अब कम से कम 2 महीने पहले तो ये खाली ना हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये कह रहे हैं कि अब उठा देंगे जल्दी, पर नहीं उठ रहा, परेशानी है। सभी किसानों ने बताया कि सबसे बड़ा नुकसान फसल का है, कि जो अब फसल बोते हैं वो फसल अब बोई नहीं जाएगी, क्योंकि रोज़ दिन लेट हो रहे हैं। और यहाँ पे जो कंक्रीट, ये पत्थर, ये रोड़ी, ये टाइल जो पड़ी हुई है, इनसे अभी निजात मिलने वाली दिखाई नहीं दे रही। अब हमारे साथ जो यहाँ पे ठेका लिए हुए हैं, उनके कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये जो माल ये यहाँ से अभी उठा रहे हैं, जो टाइल वगैरह उखाड़नी शुरू की है, क्या इसकी कोई पेमेंट वगैरह किसानों को की है या नहीं की है? हाँ जी भाई साहब, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। चंद्र प्रकाश जी, ये जो टाइलें आप जैसे यहाँ पे उखाड़ रहे हैं, क्या किसानों को कोई अभी पेमेंट वगैरह हुई है? नहीं हुए जी। प्रशासन ने आपको कोई पेमेंट वगैरह दी है? हमको भी नहीं मिली अभी। आपको भी नहीं दी? नहीं। और किसानों को भी कोई पेमेंट नहीं दी? नहीं मिली। और ये लेबर का पेमेंट भी डी हुआ हमारे साथ। तो कम से कम तब तक तो आप ये टाइल यहाँ से ना लेके जाओ, जब तक किसानों की फसल के लिए जो मुआवजा वो ना मिल जाए। जी, हम तो इसीलिए धीरे धीरे उखाड़ रहे हैं, पैसा हमारा भी है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये नीम का पेड़ था, जिसका तना इतना मोटा दिखाई दे रहा है, तो वो पेड़ कितना बड़ा होगा। पर्यावरण को उल्टा बचाने की जगह यहाँ पे इन्होंने नुकसान किया है। प्रशासन ने पेड़ पौधे लगाने चाहिए थे इनको, और उल्टा यहाँ पे किसानों को पेड़ों को काट के चले गए, और उनका किसानों को कोई मुआवजा भी नहीं दिया। एक पेड़, दूसरा ये रहा, ये भी नीचे से काट दिया है। बताओ, इतना मोटा तना है तो पेड़ कितना बड़ा होगा, और वो कितनी ऑक्सीजन देता होगा। प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने की जगह उल्टा पेड़ पौधों को काट के गए हैं। और एक और भी पौधा है, हम दिखाते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा पेड़ ये देखिए, हम 3 पौधों के पास पहुंच चुके हैं। तीसरा पेड़ ये था। किसान को अभी मुआवजा भी नहीं दिया, और ऊपर से ये मलबा यहाँ से हटाया भी नहीं है, तो किसान को तो यहाँ पे उल्टी दुगनी मार पड़ रही है कि ना मुआवजा मिला है। और ये 1 साल तक यहाँ में खेती हो ही नहीं सकती जी, क्योंकि अभी इसमें जो है ये मिट्टी उठानी पड़ेगी, उसके बाद ये समतल करना पड़ेगा। समतल करने के बाद जब कहीं जाके इसमें कोई फसल रोपी जाएगी, और गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरीके का कोई 1 रुपया हमारे को नहीं मिला है। एक तरफ खट्टर सरकार कहती है हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, और अगर इस तरीके से किसानों की आय दुगनी करनी है तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि सब जगह जो है ऐसे ही कार्य करे विकास के, जैसे ये हमारे यहाँ कर रखा है, ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन लेके और उनको नाजायज़ तरीके से जो ये तंग किया जा रहा है। इसमें कभी भी हमारी अब फसल 1 साल तक तो गायब हो गई। 1 पैसे का कोई किसी तरीके का मुआवजा नहीं, कोई किसी तरीके का कोई सहानुभूति नहीं, ना हमारे को खेती करने लायक ये ज़मीन छोड़िए आगे के लिए। तो हमारी आय तो दुगनी हो ही गई। मैं मीडिया के माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों को इस सरकार का चरित्र दिखाना चाह रहा हूं, जो सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। बहनों और भाइयों, अगर इस तरीके से किसानों की आय दुगनी करनी है तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, हमें ऐसी दुगनी आय नहीं चाहिए। हम तो अपने बच्चों को खेती करके ही पाल लेंगे, हम तो वैसे ही अपना गुजारा कर लेंगे, हमें ऐसी दुगनी आय नहीं चाहिए। जैसा किसान भाई ने बताया, अपनी पीड़ा उन्होंने बताई। एक तरफ चकाचौंध है और दूसरी तरफ किसान रो रहे हैं। एक तरफ अम्मा हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए पूरा प्रशासन यहाँ जमा था। प्रधानमंत्री स्वयं आए थे,
मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री भी आए थे। पूरा जो अमला यहाँ इकट्ठा हुआ था, उन्हें खुश करने के लिए यहाँ पे प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों के ऊपर ये, हम तो अत्याचार ही कहेंगे कि ये अत्याचार किया, जो उन्हें समय पे मुआवजा भी नहीं दिया और उनकी फसल ये मारी जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ चकाचौंध और एक तरफ किसान की पीड़ा, ये आप जान सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है, हम दिखा रहे हैं ग्रेटर फरीदाबाद से सेक्टर 88 अम्मा हॉस्पिटल के पास जहाँ पे हेलीपैड बना था, उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि कितने मोटे मोटे पत्थर और लेंटर के पीस हैं यहाँ पे। ये कब जाके उठेंगे और कब किसान अपनी फसल बोएगा, ये बहुत विचार करने योग्य बात है। ये देखिए कितने मोटे मोटे पत्थर और कितना मलबा यहाँ पे ये पड़ा है। अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, बहुत समय लगेगा इसको उठने में, और तब तक किसान की फसल के लिए समय निकल जाएगा। किसान केवल हाथ मलता हुआ रह जाएगा, उसे केवल मायूसी हाथ लगेगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22, मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।